गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 12 ऑफ मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:23। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में 22,510 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और मार्केट आज के दिन में एक गैप अप ओपन होके और वहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे करेक्शन दिखाया हम लोग को। अभी जो है मार्केट वो 22,504 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग लास्ट 5 मिनट्स में डेटा देखेंगे तो हम लोग को नेगेटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ओवरऑल में भी हम लोग को नेगेटिव डेटा देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे और कैसे हम लोग को अपना ट्रेड लेना है, देखिए। तो सबसे पहली बात कि मार्केट है कहाँ पे और डाटा क्या कह रहा है, यही दो चीज़ों को मेन हम लोग को देखना होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट 22,517 के आसपास चल रहा है और डाटा हम लोग के यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है और अभी करंटली मार्केट है 20 के आसपास। तो 25 से ही एक ट्रेड प्लान होगा। मैं 25 पे आ भी चुका है मार्केट। 22,450 का मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल करूँगा। 519 ये आ चुका था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 225 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। बाद में जब थोड़ा ऊपर आता है तो कुछ और क्वांटिटी सेल करेंगे ताकि मूव हम लोगों से मिस ना हो जाए, क्योंकि मार्केट ये देखिए 25 के आसपास, ये नहीं 23 के आसपास आया था, 25 नहीं आया था। मेरे को लगा 25 आ गया है इसीलिए मैंने प्लेस कर दिया। कोई बात नहीं है, फिर से आएगा तो यहाँ पे 25 के आसपास तो प्लेस कर लेना है हम लोग क्वांटिटी। चलिए, मार्केट लग रहा है कि नहीं आएगा तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हम लोग इसमें और ऐड कर दे रहे हैं बीच में ही, ठीक है। ऐड कर दिया हम लोगों ने। $490 आ गया। ये काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिर रहा है। हम लोग को अपने ट्रेड पे भी ध्यान देना है, कहाँ पे काटना है पोजीशंस को। 20 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है, मान के चलेंगे 25, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हम लोग का है ये 500, जहाँ पे भी हो, ठीक है। पहले टारगेट देखते हैं, टारगेट आ रहा है तो ये 70 के आसपास का स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का टारगेट है हम लोग का। ये टारगेट जैसे ही हिट होगा मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को काट दूंगा। काफ़ी क्विक रहा आज का ट्रेड। अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसा क्विक कहने में और होने में बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि यहाँ से ही घूम जाए मार्केट। अगर थोड़ा सा बचा हुआ है टारगेट हम लोग का, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे काट रहा हूँ। काट दिया है मैंने अपनी पोजीशंस को। 7,425 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इस एरिया में हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को काटा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एसएल डिसाइड कहाँ पे है मैं ये आपको बता दूँ। हम लोग का जो एसएल था वो 75 के आसपास था इस एरिया में। और ट्रेडर्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि किस तरीके से इस ट्रेड को प्लान किया मैंने। लाइव में आपने देखा कि लास्ट 5 मिनट्स में और ओवरऑल कितना ज़्यादा अंतर था डेटा के अंदर, कि दोनों ही डेटा में हम लोग को सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर भी रहा था एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आया तुरंत मैंने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया बिना ज़्यादा सोचे समझे, क्योंकि मेरे को डाटा पे विश्वास था, डाटा जिस तरीके से आ रहा था, ठीक है। एक देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डाटा डिकोडिंग जानते हैं ना तो आपके लिए एक फ़ायदा चीज़ है कि जब भी आपके सामने एक बहुत ही बड़े लेवल पे डेटा आए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख के आसपास, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको दिखे कि 30 लाख 40 लाख 50 लाख के आसपास डेटा प्लस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए 96 लाख के आसपास कॉल में प्लस हुआ है लास्ट 5 मिनट्स में, और ओवरऑल के आसपास देखा जाए तो उसमें भी एक अच्छा खासा डिफरेंस है ही। तो यहाँ पे 96 लाख प्रेशर दिख रहा है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, इस एरिया से गिरेगा। लीजिए, सामने एक मैंने कहा ना, लाइव में आप खुद देखिए, जैसे मैंने कहा वैसे ही तुरंत लाइव में गिर रहा है। और ये भी वॉइस में, ऐसा नहीं है कि ये वॉइस को मैं बाद में रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं नहीं, लाइव में मैं वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। लाइव में जो इमोशन, जो सेंटिमेंट्स मुझे दिखते हैं रियल, वो मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया ये बहुत ही सॉलिड ट्रेड था मेरे हिसाब से। इतना सॉलिड, इतना आसान ट्रेड नहीं, इतनी आसानी से नहीं पकड़ने वाला था अगर डेटा डिकोडिंग को हम लोग नहीं जानते तो। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डेटा डिकोडिंग को सीखिए, समझिए, मार्केट में आसान से ट्रेड करिए। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कहाँ पे ये सपोर्ट है,
कहाँ से ये ट्रेंड लाइन जा रही है। अब बताइए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने ट्रेंड लाइन को, क्या रेस्पेक्ट है इस ट्रेंड लाइन का, कुछ नहीं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, यहाँ से मार्केट आएगा तो सपोर्ट लेके पुल बैक दिखा सकता है, हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है अगर आपके पास पता हो कि एक्चुअल में जो लोगों का स्टॉप लॉस है वो किस साइड में प्लेस है। आपको डाटा क्या बताता है कि लोगों का स्टॉप लॉस क्या है, लोगों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या क्या किस तरीके से ऑर्डर आ रहा है लोगों का। लाइव में आपको ऑर्डर दिखेगा कि लोग कहाँ कहाँ पे किस किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं, आपको ये आपको लाइव में दिखेगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं तो आप सिंपल से आंसर इसका, आप बहुत ही आसान तरीके से पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा इस ट्रेड का लॉजिक, कैसे प्लान किया, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया और कैसे मैनेज किया हम लोगों ने। ठीक है, प्रॉपर टारगेट हम लोगों ने लिया और फिर उसके बाद से अपने पोजीशन को काटा। ठीक है, रही बात एसएल की, तो एसएल हम लोगों ने 575 के आसपास रखा हुआ था। मैंने एसएल पहले आपको बताया नहीं था क्योंकि इतना तेज़ मार्केट चल रहा था कि वहाँ पे पहले एसएल नहीं, पहले टारगेट दिखना था मुझे। तो यहाँ पे 575 के आसपास एसएल था और टारगेट हम लोग का यहाँ पे 570 के आसपास हम लोगों ने बुक किया, 470 के आसपास हम लोगों ने बुक किया। प्रॉपरली यहाँ पे 1:1 से थोड़ा सा ही अधिक टारगेट हम लोगों ने लिया है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बन के आया वो 7,425 के आसपास आया। थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए कम आया क्योंकि क्वांटिटी जो है हम लोग की गलत जगह पे लगी थी, जहाँ पे लगाना था वहाँ पे मार्केट आया, लेकिन हम लोगों ने क्वांटिटी थोड़ा सा पहले यहाँ पे प्लेस कर दिया था, इसी वजह से जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हो गया। अदरवाइज़ ये प्रॉफिट मेरे को हिसाब से 10,000 के आसपास का टच किया होता। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, यहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक क्वांटिटी 225 यहाँ पे मारी, फिर 75 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मारी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में का एवरेज लगभग इतना है। तो उस हिसाब से 42 पॉइंट का हम लोगों ने बस टारगेट लिया है। ठीक है, इसीलिए जो प्रॉफिट है हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ ये 10 के आसपास का गया होता। चलिए, फिर भी बढ़िया प्रॉफिट है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरे ट्रेड की बात करें तो दूसरा ट्रेड मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रेड बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा में मार्केट गिर नहीं रहा है इतनी आसानी से। गिरेगा थोड़ा सा शांत होके गिरेगा, ये 425 के आसपास तक जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है ये। ट्रेडर्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने फॉल किया। मार्केट ने यहाँ से राइज तो किया, लेकिन डाटा का जो इम्पैक्ट था ना वो मार्केट को फिर से यहाँ पे नीचे लेके चला आया। कंटिन्यू यहाँ पे 2 कैंडल्स स्पाइक के साथ बनी है और इस मोमेंटम को मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो अराउंड 60 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने दिया है। एक सॉलिड मोमेंटम होता है मार्केट के लिए इतना अच्छा खासा मूवमेंट कर देना। ठीक है, तो ये है डाटा का पावर की किस तरीके से अगर आपको डाटा मिलता है तो मार्केट किस तरीके से गिरेगा। प्लस यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना तो इस एरिया में एक पीओआई भी है। ठीक है, ये वाला एरिया एक पीओआई की तरह हम लोग का एक्ट करेगा। ये पीओआई थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे प्रेशर डाला और मार्केट यहाँ से गिर गया। डाटा का प्रेशर था 475 के आसपास से। ठीक है, लेकिन मार्केट पीओआई तक टच करने गया, टच करके दोनों के साथ साथ को यहाँ पे डाटा को और स्ट्रक्चर को दोनों को साथ साथ यहाँ पे रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट कंटिन्यू नीचे यहाँ पे गिरा। ठीक है, अभी भी पोटेंशियल है मार्केट के नीचे जाने की। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे एनालाइज़ करके आपको दिखाया। 2 बार मैंने एनालाइज़ किया, एक बार ट्रेड लिया, दूसरी बार एनालाइज़ करके केवल दिखाया आपको कि किस तरीके से काम करना है। अभी आप देखिए सडनली मार्केट के अंदर में क्या हुआ है। लास्ट 5 मिनट्स में डाटा जो है वो ऊपर साइड में इंडिकेट कर रहा है हम लोग को अब। ठीक है, ओवरऑल जैसा भी है मार्केट वो अलग की बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 5 मिनट्स में बाइंग साइड का डाटा आ रहा है। इसका मतलब जो ये है कि अभी के लिए सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे डेटा के हिसाब से तो आपको मैं समझाऊँ, अभी के हिसाब से आपको सेलिंग ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आपके सामने ऐसे सिचुएशंस बने तो क्यों नहीं लेना है, इसके पीछे भी रीज़न है। लास्ट 5 मिनट्स में डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव डेटा है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिखा के ऊपर जा सकता है और हो सकता है कि ऊपर से जाके वो गिरे। ठीक है, ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर सकता है मार्केट। या फिर
या फिर ऐसा भी होता है कि अगर लास्ट 5 मिनट्स में डेटा मिल रहा है तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो ओवरऑल भी डेटा चेंज हो जाए और वो भी बुलिश साइड में हो जाए, तो मार्केट क्या करेगा, पॉज लेगा एंड देन फिर एक ऊपर साइड का मोमेंटम कर देगा। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ आपको। अभी देखिए आप, ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट कर दिया मार्केट ने। ये जो फॉल आया था मार्केट में 447 के आसपास तक का पूरा मार्केट यहाँ पे इसको खींच ले गया। और ये सिर्फ और सिर्फ डाटा की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ये हो सकता है, होने से पहले फाइंड आउट किया। अगर नहीं पता होता ना डेटा, तो कुछ नहीं पता होता कि मार्केट रिट्रेस करेगा कि नीचे जाएगा कि क्या करने वाला है। और ये पावर होता है डाटा का। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि सबसे बेहतरीन तरीके से आपको डाटा ना एक्सपायरी या एक्सपायरी के एक दिन पहले, बस इन्हीं 2 दिन आपको एकदम सॉलिड डेटा देखने को मिलता है। बाकी दिनों जो डेटा मिलता है उसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, किस तरीके से आपको काम करना है, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप डाटा के हिसाब से काम कर पाएंगे। इन 2 दिनों एकदम मान के चलिए एकदम पानी की तरह काम करेगा डेटा। इतना तेज डेटा आएगा ना कि आपको समझने से पहले मार्केट उड़ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से डाटा डिकोडिंग सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा किस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के कुछ बेसिक्स चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और एडवांस कंसेप्ट्स को भी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, प्रॉपर वे में डाटा के साथ मिक्स करके, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक वीकली एक्सपायरी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।